डिजिटल पेमेंट के मामले में आज भारत टॉप पर है। सिंगापुर, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही 35 से 40 देशों में यूपीआई सिस्टम की एंट्री हो चुकी है। फ्रांस भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। यूपीआई प्लेटफॉर्म का समझौता सबसे पहले नेपाल के साथ हुआ था। यूपीआई भारत का इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है। बैंकिंग सेक्टर में और डिजिटलाइजेशन के अंदर भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज हम इस वीडियो में यूपीआई के विषय में जानेंगे। यूपीआई से हमें क्या फर्क पड़ता है, इन सब विषयों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान भाषा में जानने को मिलेंगे। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। पीएम मोदी ने बेस्ट इन दिवस में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस के बीच कुछ समझौतों पर साइन हुए, जिसमें एक समझौता था भारत फ्रांस में यूपीआई में पैसों का लेन देन कर सकता है। इस डील से यूरोपीय बैंकों को भी एक संदेश जाता है कि भारत यूरोपीय बैंकों के साथ वर्क कर सकता है। दैट इज अ बिग डील ऑफ इंडिया विथ फ्रांस। इस डील से भारत को क्या बेनिफिट होंगे? इस डील पर काम करना एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 साल पहले से ही शुरू कर दिया था। जून 2022 में एनपीसीआई ने फ्रांस की लायरा नेटवर्क के साथ एमओयू साइन कर लिया था। जब भारतीय विदेश में यात्रा करते हैं तब उनके पास पैसे के लेन देन के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। यूरोप का एग्जांपल लेते हैं। यदि आप यूरोप की किसी कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो आपको इंडियन करेंसी को यूरो में कन्वर्ट करना पड़ता है। नंबर 2, फॉरेक्स कार्ड का प्रयोग करते हैं। यह ऐसा ही हुआ जैसे आपने हाथ में करेंसी ले रखी है लेकिन इसको स्वाइप करना पड़ता है। इन दोनों ही तरीकों में कन्वर्जन चार्जेस काफी अधिक होते हैं। यूरो को बाय करते समय एक्सचेंज रेट से अधिक प्राइस पर बाय करना पड़ता है। यूरो को सेल करते समय एक्सचेंज रेट से कम पर सेल करना पड़ता है। पेमेंट करने का तीसरा तरीका है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। आप उसे करें। यदि इसका इंडियन कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट एनेबल है तो आप इंडियन कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इस मेथड में कन्वर्जन चार्ज बहुत ज्यादा होता है। 2 से लेकर 5% तक मार्कअप चार्ज देना पड़ता है। यानी कि तीनों तरीकों में भारतीयों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब बात करते हैं यूपीआई की। इसी को सुलझाने के लिए, सरल बनाने के लिए यूपीआई सिस्टम है। 2023 के अंदर भारत G20 का प्रेसिडेंट है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत ने यूपीआई का एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए किया कि यूपीआई कितना फास्ट है, कन्वीनियंट है और सीमलेस है। विश्व में मास्टर कार्ड और वीजा की मोनोपोली है। जब आप कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सारा पैसा वेंडर को नहीं जाता, इसका एक भाग कमीशन के रूप में कार्ड कंपनी को भी जाता है। अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। रूस यूक्रेन वार के दौरान यूएस ने रूस के अंदर वीजा और मास्टर कार्ड को बैन कर दिया और डॉलर से भी कोई ट्रेड नहीं कर सकता। इसका आप क्या मतलब निकालते हैं? डॉलर इज वेपन्स ऑफ यूएस, दैट्स ट्रू। इसका सॉल्यूशन क्या है? यूपीआई या युआन? भारत रूस के साथ मिलकर सीमलेस एक पेमेंट सिस्टम सॉल्यूशन पर विचार कर रहा है, जहां इंडियन वेंडर्स रुपीज में, रशियन वेंडर्स रूबल में पेमेंट कर सकें। गल्फ रीजन के फाइनेंशियली मेजर प्लेयर सऊदी अरबिया, वहां पर भी यूपीआई की एंट्री हो चुकी है। हर साल गल्फ रीजन से भारतीय लोग जब पैसे भेजेंगे तो भारत 8 से 10 बिलियन रुपए बचाएगा। हर चौथा व्यक्ति गल्फ पॉपुलेशन में इंडियन है, यानी कि 25% गल्फ रीजन में इंडियन पॉपुलेशन रहती है। भारत में टोटल रेमिटेंस में 65% गल्फ रीजन से आता है। टूरिस्ट को आसानी हो इसलिए थाईलैंड, यूएई, सिंगापुर, यूके, ओमान ऐसे कई पार्टनर यूपीआई को एक्सेप्ट करने लगे हैं। इन सभी में सिंगापुर की पार्टनरशिप सबसे अहम है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2023 में $100 बिलियन रेमिटेंस के तौर पर सिंगापुर से भारत आए। फरवरी 2023 में सिंगापुर और भारत के साथ एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट पर साइन हुआ। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को मंजूरी मिली। यूपीआई सिस्टम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक गेटवे बनेगा। भारत और सिंगापुर में अभी ट्रांजैक्शन की लिमिट 30,000 पर डे थी, बाद में यह बढ़ाई जा सकती है। यूपीआई सिस्टम भारत के लिए एफडीआई के दरवाजे ओपन करेगी। भारत बैंकिंग सुपर पावर बन रहा है।
भारत की रैंकिंग 3rd है। यूएसए और चीन के बाद भारत का नंबर आता है। 2030 तक भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी, यह अभी एक अनुमान है। 5G सिस्टम में भारत एक सुपर पावर बन रहा है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भारत के 80% लोगों के बैंक अकाउंट हैं। यह एक बड़ी बात है। विकासशील देश के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा बैंक अकाउंट की ओपनिंग बहुत ही तेज रफ्तार से हुई है। देखने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन है नहीं। सभी बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक है। यह एक साइन है विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ने का। यह भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत, यह सारा सिस्टम भारत ने खुद के बलबूते पर बनाया है, बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के। इस सिस्टम की क्या आवश्यकता है? मोदी गवर्नमेंट लॉन्च ए रुपे कार्ड इन मई 2014। इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा था। आज भी बहुत से लोग इसको प्रयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि यूपीआई जब शुरू में आया था तो उसे करने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की आवश्यकता होती थी, जो आज नहीं है। इन मास्टर कार्ड की ईयरली फीस होती थी। इस फीस को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। रुपए एक अल्टरनेटिव बना मास्टर कार्ड के लिए। इसी के साथ भारत में यूपीआई की सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। जब भारत में यूपीआई लॉन्च नहीं हुआ था तो वीजा का मार्केट शेयर 60% था, मास्टर कार्ड का मार्केट शेयर 30% था, अमेरिकन एक्सेस का मार्केट शेयर अराउंड 10%। 2022 में यूपीआई का मार्केट शेयर 64% है। इंडिया में मोबाइल ही सबका वॉलेट बन चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर मोबाइल पेमेंट यूजर 2022 में 3 ट्रिलियन है, जो 2026 में बढ़कर 10 ट्रिलियन हो जाएंगे। दैट्स ह्यूज अचीवमेंट ऑफ इंडियन यूपीआई पेमेंट सिस्टम। यूपीआई से कागज की भी बचत होती है और फटे पुरानी नोटों को भी बदलने के लिए जो पैसा खर्च होता है, ऑन एवरेज इंडियन गवर्नमेंट 5700 करोड़ रुपए बचा रही है। जब मलेशिया गवर्नमेंट ने वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों को अपना डाटा मलेशिया में स्टोर करने को कहा तो इन दोनों कंपनियों ने मना कर दिया, क्योंकि अगर मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनियां मलेशिया गवर्नमेंट की बात मानती तो इन कंपनियों को काफी पैसा मलेशिया में इन्वेस्ट करना पड़ता। इसलिए यूनाइटेड स्टेट ने मलेशिया गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो ऐसा ना करे और मास्टर कार्ड और वीजा कंपनियों के लिए अपनी कंट्री के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए। इसलिए यूपीआई की सक्सेस वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों की कब्र बन सकती है। दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर के द्वारा होता है। किसी भी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना आसान रहता है कंपैरेटिवली अदर करेंसी के। अमेरिका की फेडरल डॉलर को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की ताकत रखती है। इसी कारण भारत के अगेंस्ट या किसी और कंट्री के अगेंस्ट एक्शन लेना अमेरिका के लिए आसान हो जाता है। इसे वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर कहते हैं। अमेरिकन लीडर जॉन कॉर्नली की एक बात याद आती है, डॉलर इज आवर करेंसी बट योर प्रॉब्लम। रूस यूक्रेन वार में अमेरिका ने डॉलर का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया। अब रशिया डॉलर को पैसों के लेन देन में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंडिया एक स्टेप और आगे जा रहा है। एक्सपर्ट का दावा है जल्दी ही यूपीआई यूएस के स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। जल्दी भारत अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में रुपीस डॉलर को ओवरटेक कर रहा है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इंटरनेशनली होना भारत के लिए आवश्यक है। भारत के अंदर हरित क्रांति, दूध क्रांति और अब फाइनेंशियली क्रांति की ओर भारत अग्रसर है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।